तमाम साथियों ने सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष विषय पे बुलाई है, जिसमें जैसे कि सभी को पता है कि आने वाली 29 जून को कालांवाली के अंदर नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है और कालांवाली हमेशा सभी जातियों का, सभी धर्मों का और एक यहाँ का सामाजिक और धार्मिक ताना बाना बहुत अच्छा है। और हमेशा यहाँ पे जो चुनाव होता है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। तो इस बार भी उसी प्रकार से चुनाव भाईचारा और प्रेम से हो, ये सबकी मंशा है। और आज जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी तरफ से भी उम्मीदवार उतारेंगे और उसमें सभी वार्डों में हम सोच रहे हैं कि सहमति हो, क्योंकि भाईचारे का चुनाव। और जो प्रधान पद का उम्मीदवार है जिसमें कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हम यहाँ देने जा रहे हैं। पार्टी ने जहां भी नगर पालिका का चुनाव हुआ वहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं और नगर परिषद और नगर निगम के अंदर हाथ के निशान पे चुनाव लड़ा गया है। तो यहाँ भी पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार पार्टी समर्थित उम्मीदवार हम उतार रहे हैं, जो कि सर्वसाझा उम्मीदवार है। सभी भाईचारे का, पूरे कालांवाली के लोगों का जो व्यू लेके सबसे विचार करके हमने उस उम्मीदवार का नाम हम तय कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार महेश कुमार झोरडा जी हैं, वो उम्मीदवार है। और इसी प्रकार से जो हमारे नीचे जो सदस्य हैं उनके लिए हमने जैसे बताया कि तमाम जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, तो उसमें जितनी सहमति बन पाए हम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। और जिन वार्डों में सहमति हो जाएगी और जो रह जाएंगे, किस प्रकार से चुनाव होगा वो हम 17 तारीख तक, 16 तक नॉमिनेशन और 17 तक पूरी स्थिति आपके सामने हम स्पष्ट कर देंगे। तो इसलिए जो ये चुनाव है, ये जो कालांवाली का चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जो झुकाव है और जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है उसका प्यार है और सबके सामंजस्य से ये चुनाव महेश कुमार जी जीतेंगे। क्योंकि 4 साल बाद में, 4 साल के मैं कहता हूँ कि अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो देरी की, जिससे कालांवाली के लोग हैं वो विकास से वंचित रहे। और हमेशा जब भी कालांवाली के लिए कोई हम कुछ मांगते तो सबसे पहले ये कहते कि वहाँ कमेटी नहीं है। कमेटी क्यों नहीं है, इसका कारण कौन थे? वो लोग ही थे। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, सबने आज तक कालांवाली के जो विकास है उसमें जो योगदान दे सकते थे हमने भरपूर सहयोग किया। और जब हमारा कमेटी का चेयरमैन होगा उसको और गति देंगे, क्योंकि कई बार जो विपक्षी लोग हैं वो कहते हैं कि सत्ता उनकी है, सत्ता से कुछ नहीं होता। हमारे पास नीयत अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, काम करने की नीयत है। हमने मिलके पूरे कालांवाली के लिए जो बेहतर हो सकता था, गलियों का, नालियों का, शेड्स का, जो चीजें हम करवा सकते थे हमने करवाई है। और उसको कालांवाली शहर के लिए हम और गति देने वाले हैं आने वाले इस चुनाव के बाद। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में? मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो 4 साल में उन्होंने लेट किया, क्यों किया? अभी पानी के लिए त्राही है। आज पानी का हालात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोग ये बताएं कि वो ये क्यों कमी है। आज सफाई व्यवस्था का हाल देखिए, सड़कों का हाल देखिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आम लोगों के मुद्दे हैं, वो लेके हमारे तमाम साथी लोगों के बीच में जाएंगे और हम हैं जो उनका मत जीतने का काम करेंगे, मन जीतने का काम करेंगे।
ताकि कालांवाली का और गति से विकास हो। इन मुद्दों को लेकर आपने कभी आवाज उठाई सर प्रशासन को? बिल्कुल हमने आवाज उठाई। हमने चाहे यहाँ सेक्रेटरिएट 2014 में सब डिवीजन बन चुका है, उसके लिए कम से कम 3 बार हमने विधानसभा तक में आवाज उठाई है और हमें आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्टेडियम की आवाज उठाई है, हमने यहाँ की सफाई व्यवस्था की आवाज उठाई है, हमने यहाँ अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं उनको ऑथराइज किया जाए उसकी आवाज उठाई है। हमने यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे उनके लिए आवाजें उठाई है। हमने यहाँ पीने के पानी की आवाज व्यवस्था हो ठीक वो आवाजें उठाई है। हर एक मुद्दा जो लोगों के हितों में थे हमने जबरदस्त तरीके से उठाई है। और जो कुछ विपक्ष के जो अब सत्ता में बैठे हैं वो लोग कुछ अगर कहेंगे तो हम तो विद प्रूफ देंगे, जो वीडियोज है वो देंगे और जो काम करवाए हैं उनकी वीडियोज देंगे कि ये देखिए हमने काम करवाया और ये मुद्दे हमने सरकार तक लेके गए, जबकि सरकार की मंशा नहीं थी। परंतु जब हमारा चेयरमैन होगा तो हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, हमारे पास बजट होगा और हम और ताकत से ये काम करवाएंगे। कालांवाली में चुनाव जो चुनाव चिन्ह उस पर लड़ रही है। नहीं, हमने बताया कि हमारी पार्टी का फैसला है कि हम नगर परिषद और नगर निगम जो पार्टी के सिंबल पे लड़ते हैं और जो सबसे छोटा नगर पालिका है वो भाईचारे का चुनाव है, उसमें हम समर्थित उम्मीदवार उतारते हैं और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को पूरी पार्टी है वो सहयोग करती है। भाजपा पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सक्षम है, हमारे पास मजबूत है, हम चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो अपना मैं कहता हूँ कि ये सोचते कि हमारी प्रेजेंस हो जाए। उनके पास ना उम्मीदवार है ना कुछ और है, वो बाहर से कोशिश कर रहे हैं कि हम उम्मीदवार लेके आए और उनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है। वो हमारे उम्मीदवारों पर नजर उठाए